हेलो एंड वेलकम टू स्पार्क टुडे न्यूज प्रेजेंट स्पार्क टैलेंट शो। मैं पारुला भी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक टैलेंटेड BMX स्टंट राइडर से मिलवाते हैं। हेलो हेलो। वेलकम टू स्पार्क टैलेंट शो। यस। आपके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम हरीश पडियार है और मैं बड़ौदा से हूँ और मैं BMX स्टंट करता हूँ। जो मतलब काफ़ी कम लोगों को पता है, बड़ौदा में मतलब ज़्यादा कोई है ही नहीं और BMX में कल्चर, और बहुत कम लोग हैं और ज़्यादा कंपटीशन वगैरह होता है मुंबई में होता है, यहाँ पे बहुत कम होता है ऐसा। काफी टाइम से आप ये वर्क कर रहे होंगे। हाँ, अभी मेरे को 7 साल हो गए ये। ओके। तो बहुत पहले से मतलब हमारा पूरा ग्रुप था, तो आधे लोग क्या बाहर चले गए, सिर्फ अभी मैं अकेला बचा हूँ ऐसा। अच्छा, तो मैं जैसे कंटिन्यू कर रहा हूँ। मतलब हमने देखा है हाँ कि काफ़ी हार्ड स्टंट करते हैं आप। हाँ। और जैसे साइकिल बाइसिकल को आप जैसे स्टंट में मोड़ते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, नीचे लेके जाते हैं, कभी आपको डर नहीं लगता है ऐसे गिर जाने का कुछ? हाँ, वो डर लगता है, बट कभी कभी ऐसा गिर भी जाता हूँ, कभी कभी रुक भी जाता हूँ, महीने के लिए हो जाता है, कुछ इंजरी विंजरी होता है ओके। तो स्टॉप हो जाता है कभी कभी ऐसा। और एक स्टंट सीखने में कुछ महीने जितने लगते हैं, मतलब एक ट्रिक कंप्लीट करने में, तो जब तक नहीं होगा तब तक एक ही ट्रिक कंप्लीट कर दो ऐसा, फिर दूसरा कुछ नया ट्रिक सीखते हैं तो कैसे अच्छा लगता है ऐसा। अच्छा लगता हाँ। है। हमने देखा है हम्म। कि आपने काफ़ी सारी एड्स भी की हैं। हाँ कुछ यूनिक टाइप की एड्स होती हैं, उसमें भी आपने बाइसिकल का यूज़ किया है, हाँ। तो उसके बारे में बताइए। हाँ, वो नॉर्मली मतलब मैं पहले MTV था तो उस पर व्हीली वगैरह करता था, तो कुछ भी एडवर्टाइज के लिए कुछ साइकिल वगैरह होता है तो उनमें भी जाता हूँ। ओके। फिर कुछ इवेंट वगैरह होता है या फिर कोई सॉन्ग वगैरह होता है तो कुछ होता है तो मेरे को बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ। फिर ऐसे ही कॉलेजों में शो वगैरह होता है तो मैं जाता हूँ। ये MS है, पारुल है, ओके। तो वहाँ पे इवेंट करने जाते हैं हम लोग। ओके। और अहमदाबाद में भी है तो वहाँ पे भी हम लोग जाते रहते हैं, कुछ भी इवेंट वगैरह होता है तो। किस टाइप के इवेंट होते हैं जिसमें आपको इस बुलाते हैं इस जैसे स्टंट को लेके? हाँ, कि कोई कॉलेज में प्रोजेक्शन वैसे कुछ चल रहा हो हम्म। तो वहाँ पे होता है। ओके। फिर जहाँ पे कुछ वो क्या अपना कोई इवेंट होता है, जो कार वार का कुछ होता है तो वहाँ पे इवेंट होता है तो वो लोग बुलाते हैं पार्टिसिपेट करने, तो होता है जी। तो वहाँ पे स्टंट वगैरह होता है, शो वगैरह। हरीश, हमें ये बताइए कि जैसे कि आप ये बाइसिकल स्टंट करते हैं, हम्म। काफ़ी टाइम से आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी। हाँ हाँ, तो उसमें आपने जो स्टंट करते हो आप, काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है उसमें। बहुत। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कितने टाइम से आप ये कर रहे हैं और कब जाके आपको फाइनली लगा कि अब मैं रेडी हूँ इसके लिए? अभी भी मैं फ़िलहाल तो रेडी नहीं हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी ट्रिक्स होती है BMX में। और मैं जब चालू किया था मतलब ऐसे ही लोगों को देखता था जो वीडियो वगैरह करते थे, तो मेरे को एक ग्रुप मिला ऐसे ही, तो मैं फिर वो लोग के साथ ज्वाइन हुआ। उनके पास BMX था, ओके। मेरे पास नहीं था, मेरे पास सिर्फ व्हीली वगैरह साइकिल था। जी। तो उसमें व्हीली करता था, ये लोग ने देखा, मेरे को बुलाया, फिर मैं उन लोग के साथ टीम में गया, फिर वो लोग ने मेरे को BMX दिया, फिर उससे मैंने सीखा, फिर धीरे धीरे ऐसे ही लेवल बढ़ता गया, फिर शो वगैरह मिल रहे, इवेंट्स वगैरह, तो ये सब चलता रहा। ओके। अच्छा, ये स्टंट आप सिंपल साइकिल पे ही करते हैं या फिर ऐसी आपके पास है वही साइकिल से करते हैं? हाँ, अभी तो मैं BMX पे क्या, BMX पे अलग अलग ट्रिक्स होता है, और जो ओके। MTB होता है, व्हीली वगैरह, स्टॉपी, क्रैश वगैरह वो होता है, हम्म। तो ऐसा है। हरीश, ये बताइए कि जब आप ये वर्क कर रहे हैं हम्म। तो उसमें आपको बेनिफिट कुछ हुआ है अब तक? हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ एडवर्टाइज वगैरह होते हैं उसमें पेमेंट मिलता है, शो ओके। वगैरह होता है उसमें भी पेमेंट मिलता है, तो ये सबसे थोड़ा काम होता है। और ये बाइक भी बहुत महंगा आता है और इधर इसके स्पेयर पार्ट वगैरह कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा मुंबई में कल्चर है तो वहाँ पे मिलता है। ओके। और ये अभी मेरे पास जो है वो 70,000 का बाइक है। ओके। इससे पहले मेरे पास सिर्फ 800 रुपये का साइकिल था। अच्छा। हाँ, तो फिर उसको भी मैंने बहुत चलाया, फिर धीरे 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 उससे फिर और पैसे थोड़ा कमाया, फिर पैसे और लाया, तो फिर धीरे धीरे एक दूसरा बाइक लिया मैंने जो 20,000 का था, तो ओके। वो मैंने ख़रीदा, फिर उसको भी चलाया, फिर दूसरा और ख़रीदा, ये जो अभी है जो वो है जी। किंग बाइक। ओके। मतलब उसमें सबके मतलब अलग अलग नेम्स होते हैं, हाँ अलग अलग टाइप होते हाँ, हैं मतलब उसमें, अलग अलग ब्रांड होता है ऐसा। ब्रांड अलग होती हाँ। हैं। जी हाँ। तो हरीश, हमें ये बताइए कि जब आपने ये शुरुआत की हम्म। इसकी, और घर में आपको डांट नहीं पड़ी कभी, क्योंकि आप जो स्टंट करते हैं? हाँ, मतलब मैं कभी कभी जाता था तो हाथ वाथ तोड़ के आता तो मम्मी डांटती थी। ओके। फिर कभी ट्रिक्स वगैरह भी, कुछ इवेंट वगैरह होता है तो कुछ पेपर न्यूज़पेपर
फोटो वोटो आते तो घर वाले खुश होते। हम्म। और ज़्यादा मतलब मैं ना सब कुछ खुद से करता हूँ। ओके। तो ये सब साइकिल वगैरह मैंने खुद से किया सब कुछ, जहाँ से मतलब स्टार्टिंग से मैं खुद से करता हूँ, घर से कुछ भी नहीं किया। सिर्फ घर से का सपोर्ट है, पहले नहीं था, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नाम बढ़ता गया वैसे वैसे घर से भी सपोर्ट करते रहे। करते गए। हाँ। तो हरीश, ये जो प्रैक्टिस करते हैं आप, हाँ। आपके कुछ कोच रहे होंगे या कुछ कुछ आपने किसी से सीखा हाँ है, किस मतलब तरीके से? जहाँ मेरा एक ग्रुप था पूरा, हम्म। तो वहाँ से ही मेरा तो सागर करके एक था। ओके। तो उन्होंने मेरे BMX के बारे में कुछ बताया, ट्रिक्स वगैरह। पहले मैं खाली BMX व्हीली वगैरह करता, तो उन्होंने बताया मेरे को कि इस पे व्हीली वगैरह नहीं होता। ओके। फिर बताया कि BMX पे ऐसा ऐसा स्टंट होता है, तो मैंने वही उन्होंने सिखाया मेरे को थोड़ा। फिर धीरे धीरे मैं जैसे जैसे करता गया वैसे, फिर वो लोग बाहर चले गए, फिर मैं अकेला बचा। तो ओके। फिर कंपटीशन वगैरह छोटा मोटा मुंबई में होता रहता है, तो वहाँ पे मैं जाता रहता हूँ ऐसा। अच्छा, मतलब आपने, हमने देखा है कि आपने काफ़ी सारी एड्स की है हाँ। और काफ़ी सारे वर्क किए हैं इसी आपके टैलेंट को लेके। हाँ। तो ये टैलेंट आपको काफ़ी काम लगा है। हाँ तो वो तो। अभी आपके घर वाले हैप्पी हैं आपसे? हाँ अभी अच्छा। वैसे। ओके। अभी आगे आपको और क्या गोल करने हैं इसको लेके? अभी तो ज़्यादा है ना अपने गुजरात में BMX का कल्चर बढ़ाना, क्योंकि BMX का कल्चर बहुत कम है। और ऐसे ही कहीं पे भी रोड पे लेके निकलो को BMX, तो ऐसा लगेगा कि छोटे बच्चे का साइकिल है। फिर कुछ ट्रिक वगैरह करोगे तो एकदम अमेजिंग लगता है, लोग पब्लिक खुश होता है। जी। अ, मतलब ये एक आपका टैलेंट जो है, ये मतलब आपको जितना मतलब आगे बढ़ाना है, वो किस तरीके से बढ़ाओगे आप? अभी तो स्केट पार्क है, तो वहाँ पे कोई ना कोई आता रहता है। अभी बीच में 2-3 लोग सीखने भी आए थे। जी। और इसमें काफ़ी लोग हैं, इसमें बहुत टाइम लगता है, तो बहुत कम लोग कर पाते BMX में। जी। और जो मतलब एक साथ करेंगे तो हो सकता है, फिर आधे में तुम छोड़ दोगे तो नहीं होगा ऐसा नहीं होगा। BMX में। जैसे कि आपने पूरी ट्रेनिंग ली है, हाँ। अभी आप भी कोच हो तो आप भी ट्रेनिंग दे सकते हो। हाँ। ओके। काफ़ी टाइम लगता है इसको सीखने में, मतलब आपने तो काफ़ी टाइम से सीखा है। हाँ। हाँ, तो आप मैक्सिमम कितना टाइम देते हो अपने टैलेंट को इसको? अभी तो मैं प्रैक्टिस पे जाता हूँ तो 2-3 घंटा हो जाता है, पहले तो 3-4 घंटा हो जाता था जब ओके। ज़्यादा टाइम था। अभी थोड़ा टाइम नहीं, अभी क्या है जॉब वगैरह होता है तो जी। कम टाइम है अभी। अच्छा। इसको लेके आप कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ कि अभी क्या यहाँ पे बहुत कम लोग हैं समझने वाले BMX, जी। बहुत ही कम लोग। यहाँ बहुत मतलब ज़्यादा मुंबई में बहुत कल्चर है, जी। वहाँ पे 19 के ज़माने के राइडर्स भी है। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 लोग हैं BMX जो स्टंट वगैरह करते हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि बड़ोड़ा में भी कोई BMX लेके चला है और उस पर हम लोग सिखाएंगे ट्रिक्स वगैरह, जी। तो बहुत कल्चर बढ़ेगा तो और कल्चर अच्छा है बढ़ेगा ऐसा। जी, और आपका ग्रुप भी बनेगा इस हाँ तरीके वही। से। क्यों वडोदरा में क्यों कम है, मतलब क्यों कमी है? यहाँ पे ऐसे है कि BMX को समझने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि छोटा साइकिल है तो लोगों को लगता है ये बच्चे का साइकिल है। ओके। हाँ। जी। तो फिर पता चलता है कुछ ट्रिक वगैरह होता है ना, तब जो अभी स्केट पार्क बना है एलम्बिक में, तो वहाँ पे जाते हैं तो लोग देखते हैं, फिर पूछते, कांटेक्ट लेके जाते हैं, तो सीखने का भी पूछते हैं, तो मैंने सिखा देते हम लोग। ऐसे ही क्लासेस वगैरह चालू होता तो हम क्लासेस भी लेते हैं। हरीश, जैसे आप ये बाइक मतलब बाइसिकल स्टंट करते हैं, तो उसमें काफ़ी कुछ मतलब चढ़ाव उतार भी रहे होंगे, और हाँ काफ़ी मतलब आपने देखा होगा, मतलब कि फैमिली भी हाँ। आपको हाँ बहुत वो कर हाँ। रही होंगी। मतलब पहले से मतलब एकदम स्ट्रगल वाला लाइफ है। पहले हम्म। मेरे पास BMX नहीं था, तो मेरे को ये लोग भी मिले जो स्टंट वगैरह करते थे, उनके पास BMX था, तो वो लोग ने स्टार्टिंग किया था। बट जिसने ज़्यादा स्टार्टिंग किया ना, वो स्टार्टिंग किया, पर उससे ज़्यादा कुछ ट्रिक वगैरह नहीं हुआ। फिर दूसरे को बेचा, उनके साथ भी नहीं हुआ ट्रिक्स। तो फिर दूसरे का है जो दोस्त है हमारे ग्रुप में ही थे, तो उन्होंने चालू किया, उनसे भी कुछ नहीं हुआ। फिर उनसे मैंने साइकिल ख़रीदा, फिर ट्रिक्स विक्स करने लगा धीरे धीरे। वो लोग मिले, फिर ऐसे ही चालू हुआ, ग्रुप बना, फिर वहीं पे हम लोग प्रैक्टिस करते थे। तो ऐसे ही चलता रहा BMX का। और देखो ना, फिर आज वो लोग से मैंने ख़रीदा बाइक, फिर भी मैं चला अकेला अकेला प्रैक्टिस करता था। जो एक हॉस्पिटल है उसका पार्किंग पूरा खाली होता है, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था, तो वहीं से मैं स्टार्ट हुआ। ओके, मतलब आपने अपनी शुरुआत अकेले ही की है हाँ बाइक अकेले ही की, फिर ग्रुप मिला मेरे को। से? ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। और भी जो फैमिली में कुछ आपको ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि नहीं बेटा ये मत कर, जॉब कर, ये छोड़ दे? हाँ होता था कभी कभी, मतलब क्या ये सब करता रहता है सर्कस जैसा ऐसा। हाँ तो फिर ऐसे ही जी। मतलब फिर धीरे धीरे कैसा न्यूज़पेपर वगैरह फोटो वगैरह आते हैं आते ऐसे ही, हैं। तो फिर धीरे धीरे घर वाले भी सपोर्ट करने लगे मेरे को ऐसा। ओके। अच्छा, जैसे कि आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं, हम्म। साइकिल आप चला रहे हैं, उसके ऊपर आप खड़े हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, हाँ।
फिर आप जो स्टंट करते हैं तो माइंड फोकसिंग बहुत चाहिए उसमें आपका। हाँ मतलब वो टाइम पे ना मैं जब स्ट्रिक वगैरह करता था तो कुछ सोचता नहीं, सिर्फ ओके। हाँ वही होता है जो BMX करता हूँ तब कुछ दिमाग में नहीं चलता, वो जी। सिर्फ BMX ट्रिक्स वगैरह नया नया कुछ, जब भी जाता हूँ तो ऐसा नया कुछ सोचता हूँ कि कुछ आज नया ट्रिक्स करूँ ओके। ऐसा। अच्छा, ये जो आप एड्स करते हैं, आपने काफ़ी सारी एड्स की है, उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से वो एड्स मिली आपको और आपने कैसे शूट किया हाँ उसको। मतलब ऐसे मैं यूट्यूब पे वीडियो वगैरह डालता रहता हूँ तो वहाँ ओके। से मेरे को कॉल आया था जो एक स्विच बाइक करके, ओके। तो उनका भी एडवर्टाइज मैं करता रहता हूँ। तो उनका छोटा मोटा कुछ भी शूट वगैरह होता है तो हम लोग उनके साथ में जाता रहता हूँ और काफ़ी अच्छा उनके साथ समय बिता हुआ है वो लोग पे। ओके। अब तक कितनी एड्स की आपने। हाँ मैंने मतलब स्टार्टिंग में जब चालू किया ऐसे एडवर्टाइज के लिए तो मेरे को एक स्विच बाइक करके मिला था, यूट्यूब से मेरे को कॉल आया था इनका, तो वो एडवर्टाइज के लिए अहमदाबाद के लिए शूट हुआ था। फिर दूसरा एक शूट है वो देखा का था, तो उनके भी साइकिल था, उन पर भी ट्रिक्स सब मैंने किया, पूरा एक वीडियो बना के उनको भेजा। फिर अभी रेड बुल स्पॉन्सर्स है तो उनका भी मैंने करता रहता हूँ, वो भी रेड बुल के आते रहते नए कैन, तो मैं उनको एक वीडियो अच्छा सा बना के भेजता हूँ ऐसा। फिर ऐसे टी शर्ट वगैरह कुछ भी होता है तो उनका ही प्रोडक्ट का काम करते थे, टी शर्ट वगैरह करके स्टंट वगैरह होता है। ओके। इस तरीके से आपने काफ़ी सारी एड्स की है हाँ। और वो आपको मतलब एक अचीवमेंट ही आपका हो गया हम्म। कि चलो इनकी एड्स हैं तो आप उसमें वर्क कर रहे हैं। हम्म। जी हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। हरीश, आपके जैसे और भी बॉयज़ हैं हाँ जो ये स्टंट नहीं कर पाते हैं और करना चाहते हैं, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे। वही कि तुम उसमें जितना मेहनत करोगे उतना आगे बढ़ोगे। फिर तुम एक ट्रिक्स मतलब एक महीना करोगे फिर तुम जैसे नहीं होगा तुम छोड़ दोगे, हार मान लोगे जल्दी, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो एक चीज़ के पीछे इतना भागोगे तुम लोग सक्सेस ना हो सको ऐसा। ओके। अच्छा हरीश, ये जो स्टंट होते हैं हम्म। उनके सबके नाम अलग अलग होते हैं। हाँ। हमें तो पता नहीं है लेकिन आपको ज़रूर पता होंगे, हाँ तो आप वो ट्रिक के नाम बताइए। एक जो एकदम स्पिन करते हैं उसको टाइम मशीन कहते हैं, फिर स्नैक स्पिन होता है, बार स्पिन होता है और हैंग फाई होता है, बहुत सारे नाम से, और इसमें बहुत सारी ट्रिक्स है, तुम्हारा जिंदगी निकल जाएगा इसमें ही। हाँ ओके। बहुत सारे ट्रिक्स है और ये ज़्यादा कल्चर है ना आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारा है, जो सिर्फ ये BMX करके ही जीते। जी। वो लोग के पास स्पॉन्सर्स वगैरह होता है, बहुत सपोर्ट। जैसे यहाँ पे बाइक का कुछ भी होता है ख़राब तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, मेरे को मुंबई जाना पड़ता है या फिर मुंबई से इम्पोर्ट करवाना पड़ता है। ओके। और काफ़ी मतलब यहाँ पे बहुत, जब भी कुछ होता है ख़राब बाइसिकल में तब 1 महीना 2 महीना रुक जाना पड़ता है क्योंकि बहुत स्ट्रगल करके कुछ भी पार्ट वगैरह मिलता है ऐसा। अच्छा। ओके, मतलब उसके पार्ट आपको कहीं बाहर से ही लाने पड़ते हैं, वो यहाँ हाँ पे नहीं यहाँ पे अवेलेबल नहीं, होते हैं। मतलब अपने गुजरात में कुछ नहीं मिलता BMX का ऐसा। ओके। अब तक आपने जितने भी स्टंट किए हैं उसमें आपका सबसे फेवरेट स्टंट कौन सा टाइम मशीन। है। ओके। हाँ टाइम मशीन मतलब कि वो। जो एक ही जगह पे घूमता रहेगा, जो 10 स्पिन 10-12 स्पिन जैसा घूमता रहेगा उसे टाइम मशीन कहते हैं। ओके। तो वो कितने टाइम तक करते हैं आप उसको। वो 1 मिनट 2 मिनट जितना होता है। हम्म। फिर जो बार राइड है जो साइकिल के ऊपर खड़े रह के ऐसे बैलेंसिंग करना है, बहुत हार्ड है। जैसे मैंने स्टार्टिंग किया था ना, मतलब तब मेरे को लगता था BMX में मेरे को कुछ नहीं आएगा। जब मैं टाइम मशीन करता था सिर्फ एक राउंड घूमता था, तब मेरे को ऐसा लगता था कि एक ही राउंड घूम रहा है। फिर धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया तो ऐसा ट्रिक जैसे कंप्लीट होगा तो एकदम अलग खुशी मिलती है। फिर मैंने बार राइड ट्राई किया तो वो भी मेरे को नहीं आता था, तो मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस किया तो फिर वो भी मेरे को पता नहीं था कि मैं कर पाऊँगा। फिर मैंने भी उसको भी मैंने कर लिया। फिर जो स्केट पार्क बना अपना ओलंपिक में, वहाँ पे भी मतलब 360 वो सब मैं अभी धीरे धीरे ट्राई कर रहा हूँ। 180 तो आता है, पहले पार्क नहीं था, अभी अभी जस्ट पार्क बना है ओलंपिक में। बाकी ओके। पहले हम लोग फ्लैट ग्राउंड करते थे। ओके। जी हाँ, जो पार्क में आप प्रैक्टिस कर रहे हो वो हम्म। एलएमबी का हाँ पार्क है। हाँ। वहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, वहाँ हाँ पे कोई कॉस्ट होता नहीं है। नहीं। ओके। और ये प्राइवेट पार्क आ रहा है और यहाँ की गवर्नमेंट है जो अभी अहमदाबाद में पार्क पूरा बना हुआ है, ओके। तो अभी अभी जस्ट रिसेंटली खोलेंगे, बाकी 2 साल से पूरा बंद पड़ा हुआ है। ओके। तो ऐसा बड़ौदा में कोई नहीं है, हमारे बड़ौदा में नहीं नहीं अभी है। जैसे पार्क है वो भी प्राइवेट है। ओके। तो क्या मांग है आपकी, मतलब जो भी देख रहे हैं दर्शक हमारे, हाँ। गवर्नमेंट से कुछ मांग है आपकी। हाँ बहुत कुछ कि BMX के लिए कुछ कल्चर बनाना चाहिए, और यही के स्केट पार्क इससे भी और अच्छा बने, जी। जो गवर्नमेंट का हो, जो बहुत पब्लिक यूज़ कर सके। हम्म। और BMX बहुत कम है तो यहाँ पे बढ़ना चाहिए, BMX का कल्चर बढ़ना चाहिए ऐसा। बनना चाहिए। हाँ जी हाँ। तो ऑल ओवर आपके साथ अभी कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं। अभी तो देखने जाओ तो मुंबई में बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को जानते हैं, हम्म। पुणे में भी है, अहमदाबाद में भी है, यहाँ पे राजस्थान में भी बहुत, चंडीगढ़ है,
दिल्ली है, सब जगह पे बहुत सारे BMX वाले हैं, तो सब धीरे सब लोग को एक एक करके जानते हैं सब लोग ऐसा। ओके। अच्छा, वडोदरा में आपका ग्रुप बन गया है? नहीं, अभी ग्रुप था हमारा पूरा, टीम रैप्टर नाम था हमारा पूरा ग्रुप था, उसमें सागर था, फिर स्मिथ और आर्यन, ओके। हम 4 लोग थे। वो लोग MTB भी करते थे और मैं BMX को करता, जो छोटे बाइक का था, और वो उनका बड़ा होता जिसपे व्हीली व्हीली सब लगता था। ओके। तो हरीश, जैसे कि आपने बोला है कि MTV पे आपको काफी वर्क मिला है, किस तरीके से वो वर्क मिला आपको और कैसे आप वहां तक गए? मतलब ये MTB जो है ना, मतलब पहले मेरे पास MTB था, BMX नहीं था। ओके। तो मैं MTB पे व्हीली वगैरह करता जिसमें ब्रेक वेक नहीं था। Okay. और बाजू की सोसाइटी में जो लोग थे थोड़े स्टंट वगैरह करते थे, उनको मैं देखता था कि मैं ऐसा कुछ करूँ तो ऐसा। फिर मैंने ट्राई किया तो मेरे से व्हीली वगैरह हुआ। ओके। फिर धीरे उसको व्हीली वगैरह करता था, ऐसे ही मतलब एकदम छपरी टाइप करता था सिर्फ। फिर मेरे को BMX का पता चला कि ऐसा BMX में भी स्टंट वगैरह होते हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर मेरे को ये ग्रुप मिला, तो वो भी मेरे को ऐसे में घूम रहा था, तो वो लोग प्रैक्टिस कर रहे, तो मैं उनको जाके एक बार मिला भी था। तो उनके पास BMX था, तो मैंने मांगा था उनसे एक राउंड मिलेगा ऐसा, तो उन्होंने मेरे को मुंह पे ना बोल दिया था ऐसा। हाँ। अच्छा। फिर मैंने फिर वो उन्होंने मेरे को सामने से फिर बुलाया, उनके साथ ग्रुप बना। फिर मैं BMX अभी भी करता हूँ, वो लोग भी अभी भी करते हैं, बट वो MTB आधे लोग जो बंद कर दिया, और अभी भी चालू है मेरा BMX का। ओके। चलिए, मतलब आपका जो मतलब आपके जो मतलब आपका ड्रीम था, हाँ। वो पूरा हो गया आपका। हाँ, ऑलमोस्ट, मतलब और पहले अभी आपके पास खुद के पास ही है वो। हाँ, मतलब मैंने सोचा नहीं कभी था कि मैं इतना 70,000 का बाइक यूज करूंगा ऐसा। ओके जी। तो जैसे मतलब स्ट्रगल बढ़ता गया, वैसे वैसे BMX मिला मेरे को, बहुत कुछ हुआ। अच्छा हरीश, आगे और क्या करना है लाइफ के, और अचीवमेंट क्या है आगे, और क्या गोल करना है आपको? अभी तो फिलहाल मतलब मैं BMX में यहाँ पे सबको सिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई भी आएगा तो मैं सिखाऊंगा। कोई मतलब जो भी अभी बीच में आते थे, फिर वो काफ़ी लोग हैं जो मतलब आए BMX थोड़ा सीखे फिर छोड़ देते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, एकदम से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और काफी हार्ड भी है। हाँ, बहुत हार्ड अगर है। आप गिर गए, चोट लग हाँ। गई, तो वो भी रिस्की भी है। हाँ, वो तो जी है। हाँ। कभी कभी लगता है तो एक मंथ जैसा रुक जाना भी पड़ता है, ब्रेक हो ओके। जाता है। अच्छा। अच्छा, आप मतलब खुद का कुछ सेंटर खोलने की इच्छा रख रहे हैं कि मैं इसमें ये करूं? हाँ, मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कम लोग हैं जो मतलब BMX नहीं करते, तो अभी का कल्चर धीरे धीरे बढ़ेगा। बढ़ेगा। जैसे ओलंपिक में BMX नहीं था, तो अभी आया, तो उसके थ्रू भी मैं मतलब किसी को भी सीखना हो तो मैं सिखा सकता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास वो टाइम है कि मैं सिखा सकता हूँ। पहले वो टाइम नहीं था कि क्योंकि मुझे भी ज़्यादा कुछ ट्रिक नहीं आता था। नहीं आता था। ओके। अभी अच्छा खासा कुछ ट्रिक्स वगैरह सब हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आगे और भी अपनी कोचिंग आप कोच तो हो ही, कोचिंग क्लास भी खोल दो आप। हाँ। और आपके पास बहुत सारे लोग सीखने हाँ। हैं। हाँ। जी। हरीश, आप जैसे बाइसिकल स्टंट तो करते ही हैं। हाँ। उसके अलावा भी आप बहुत कुछ करते हैं, उसके हाँ। बारे में बताइए। हाँ, मतलब मैंने स्केट चालू किया था, स्केटिंग, जब कोई नहीं मतलब ज़्यादा बहुत कम था, तो मेरे पास स्केटिंग भी नहीं था, तो मैंने ऐसे ही मतलब भंगार में से उठाया था स्केटिंग, जो मेरे को अच्छा मिला था। ओके। तो वहाँ से मैंने ख़रीदा था कुछ 60 रुपये जैसा भंगार में से। तो उसको भी मैंने चलाया, फिर मैंने वहीं पे चला रहा था, फिर मैंने खुद का एक रैम जैसा बनाया, उस पर भी यूज़ किया। फिर मेरे पास है ना एक लॉन्ग बोर्ड आया, जिस पे मैं वो डाउनहिल वगैरह कर सकता हूँ, उसको आराम से तुम 60-70 की स्पीड में चला सकते हो, तुम्हारे पास ग्लव्स हेलमेट सब हो तो। अभी मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो मेरे को जाना पड़ता है इधर से दूर 50-100 किलोमीटर, जहाँ पे जाम्बूगोड़ा साइड है, पावागढ़ है, वहाँ पे डाउनहिल वगैरह करते हैं हम लोग। ओके। जैसे कि आप उस पे भी बहुत अच्छे अच्छे स्टंट कर लेते हैं, उस हाँ। पे भी घुमा लेते हैं, तो वो सब आपने प्रैक्टिस से ही सीखा है? हाँ, मतलब पहले से जब कोई मतलब बड़ोड़ा में स्केटबोर्ड वाले बहुत मतलब थे ही नहीं, समझो ना। ओके। जब मेरे पास खुद का एक बोर्ड था, तो उसको मैं चला रहा था, तो मेरे को ऐसे ही एक इंस्टाग्राम पे एक बंदा मिला, ओके। तो उसको मैंने दिया मेरा स्केटबोर्ड, वो भी चलाया। काफ़ी लोगों ने मेरे से मतलब सीखे भी लोग हैं ऐसे, जैसे मैं उन लोग को मैंने भी सिखाया स्केटबोर्ड वगैरह। BMX पे भी है, बट BMX का छोड़ दिए लोग ने, अभी स्केटबोर्ड वाले हैं जो अभी भी कर रहे हैं। जी हाँ। और ओलंपिक में सब सिखाते भी अभी ऐसा। जी जी। हाँ, स्केटबोर्ड हमारे पास एक छोटा सा बच्चा आया था, बहुत अच्छा हाँ। स्टंट कर रहा था वो भी हमारे टैलेंट शो पे आया है, वो भी हाँ। ओलंपिक में हाँ, गौरव। गौरव, बहुत अच्छा बच्चा हाँ। है। जी। हरीश, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ। और आपका स्टंट बहुत ही आगे जाए, आप बहुत अच्छे अच्छे हाँ, स्टंट करो, हम थैंक विश यू। करते हैं। हाँ। अच्छा हरीश, जो भी यंगस्टर देख रहे हैं हाँ। हमारे, आपके जैसे बॉयज होंगे, कितने हाँ। बच्चे होंगे, जो हाँ। भी दर्शक हैं, आपको देख के साइकिल लेके आज स्टंट करना स्टार्ट ना हाँ, कर दे। वो हाँ, क्योंकि तो मतलब कहीं पे भी आप नहीं स्टार्ट कर सकते, कहीं पे भी रिस्क ही है ये, और बहुत हार्ड भी स्टंट है, आप गिर भी सकते हो, चोट भी आ सकती है।
तो इसके लिए कोई अच्छी जगह हो, जैसे ओलंपिक में स्केट पार्क है, वहाँ पे आ सकते आप मेरे को पूछ सकते हो, आपको जो भी सीखना है तो मैं आपको बिंदास सिखा सकता हूँ। तो हरीश, स्पार्क टैलेंट शो में आके आपका टैलेंट दिखा के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये एक प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी टैलेंट को वो कर सपोर्ट करते हैं, और काफ़ी मेरे जैसे बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो बड़ौदा में करते हैं। तो ये सब मतलब ये प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे सपोर्ट मिला इतना अच्छा, जैसे आप लोग भी देख सकते हो BMX स्टंट वगैरह, और काफ़ी जो टैलेंटेड बंदे हैं वो भी आपको इसी पे दिखेंगे ज़्यादा। जी हाँ। थैंक यू सो मच हरीश, आप हाँ, हमारे शो वेलकम। पे आए। थैंक थैंक यू। यू सो मच। तो ये था हमारा आज का टैलेंट। आई होप कि आपने इनके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसे यूनिक टैलेंट लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद स्पार्क।